कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं। बात की जाए भ्रष्टाचार के मुद्दे की, ये एक वो गंभीर मुद्दा है जो शायद ना जाने कब से चला आ रहा है। हज़ारों लोगों पे आरोप लगते हैं, तमाम चीज़ें हैं। हाल ही में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप लगे, बीजेपी नेताओं पर भी तमाम लगते हैं, कांग्रेस दल के भी नेताओं पे लगे, ईडी के छापे पड़े, तमाम चीज़ें हुई। आपको क्या लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भ्रष्टाचार के नज़रिए को मैं इस नज़र से देखता हूँ कि पहले मीडिया भ्रष्ट नहीं होती थी तो भ्रष्टाचार निकल कर सामने आते थे। आज जो निकाल के लाने वाला खुद ही भ्रष्ट बन गया है तो अब हमको कुछ दिखता नहीं। मतलब सवाल आप पूरा मीडिया पे डाल रहे हैं। और कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? हम तो यही बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़े में हमको न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ मीडिया वालों, यही कहते हैं। हाँ। बहुत ही अच्छा गाते हैं आप। हम जनता, हमारे जो भाई बहन हैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। हाँ। और ये भी है कि न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, जख्म बेरोजगारी के खाए हुए हैं, दगाबाज हो तुम ये हम जानते हैं। मीडिया। हाँ। अब इस पर मैं पूरा सुना दूंगा। अभी लिखना चालू किया तो मैं 2-3 जो अभी स्टार्ट किया हूँ लिखना, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो इस पर मीडिया ही मेरे टारगेट पर है। आपका एक हुनर और सामने आ गया विचारों से, तो आप जिस तरीके से सबको मोह लेते हैं वो तो अलग ही है। मुद्दे की बात पे आते हैं। कलीम जी, जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ें बताई, बेरोज़गारी बताई, भ्रष्टाचार पे भी आपने जिक्र किया कि सभी भ्रष्ट हैं, तमाम मुद्दों पे आपने बताया। अगर एक बार आपको मौका दिया जाए सत्ता की कुर्सी संभालने का, तो आप कैसे बेरोज़गारी को हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं? देखिए, बेरोज़गारी हटाना हमारे देश में बहुत बड़ा इम्पॉसिबल काम नहीं है। ठीक है, बेरोज़गारी अगर सरकार हटाना चाहे तो सबसे पहले सरकार जो भी इनफॉर्मल सेक्टर है, जो प्राइवेट सेक्टर है, जो छोटे मोटे इंटरप्राइजेस बना के बैठे हुए हैं, तो इनके ऊपर अगर ध्यान देगी सरकार उनके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि आज वो भी परेशान है रिटर्न्स फाइल करने के लिए, जीएसटी प्लस उनका भी गुड्स डिमांडिंग कम हो गई, तो उस पर अगर ध्यान दे अगर सरकार और उन पर बोझ कम करे, तो वो लोग जहाँ 4 लोग कोई इंटरप्राइजेस में काम कर रहा है वहाँ 8 लोग करेंगे, 6 लोग करेंगे, तो यहाँ पर भी जो है बढ़ जाएगा रोज़गार। और हमें सब पूरी जनता को पता है कि ये कोई भी सरकार हो वो हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, उसको जो है कॉरपोरेट और जो इस टाइप के इंटरप्राइजेस जो स्लम मीडियम जो बिजनेस है उसको डेवलप करना पड़ेगा। प्लस उसको जो है जो फार्मर है हमारे किसान हैं उस पर भी मेहनत करनी होगी। और इस क्षेत्र में भी बहुत सारा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है कि जैसे कि फूड वगैरह में सस्ते फूड बना करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, करते भी हैं, अनाज वगैरह भी करते हैं, लेकिन और बढ़िया तरीके से ऑर्गेनिक तरीके से अगर करें तो इस सेक्टर से में भी काफ़ी ज़्यादा युवा इंटरेस्ट लेने लगेंगे। और जब क्योंकि रिसर्च के बीच से ही तो पैदावार होती है तो और भी ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे तो काफ़ी बेटर जो है रिजल्ट निकल के आएगा। लेकिन सरकारें चाहती नहीं है कि जो समाज के आखिरी पायदान पर लोग खड़े हैं वो मुख्य धारा में आ जाएं, क्योंकि अगर वो मुख्य धारा में आ जाएंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा लेके कौन घूमेगा? अगर सारे मुद्दे हल हो जाएंगे तो फिर मुद्दे बचेंगे, तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा कौन उठाएगा? ढोएगा कौन इनका बोझ? ये वजह है मुझे लगता है। और रहा सवाल मेरे को सत्ता में आने की, तो ये तो दिल्ली बहुत दूर है, ये दिल्ली बहुत दूर है, ठीक है। और अगर आ गया तो सबसे पहले आप लोग को आज़ाद करा दूंगा। बिल्कुल, मीडिया को आज़ाद करा दूंगा। आपको लगता है मीडिया क्या है? गुलाम है, गुलाम है, मीडिया गुलाम सत्ता के गुलाम है। अच्छा,
अगर ऐसा ही होता तो आज हम चर्चा ही क्यों कर रहे नहीं, आप देखिए, सभी की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक ये तो सब बराबर नहीं होता। बिल्कुल देखिए क्या होता है कि कहीं कहीं पर जहाँ तलवारें काम नहीं करती, वहाँ सुई भी काम कर जाती है। बिल्कुल तो आप वो सुई हो, और तलवारों में जंग लगा हुआ है, स्टूडियो में बैठ के लहरा रहे हैं। हाँ तलवार मीन्स कलम। जी तो पहले क्या होता था कि अखबार जो है हाँ छप के बिकता था, हाँ आज बिक के छप रहा है। हाँ। बस फर्क यही है। बहुत ही बड़े फर्क की आपने बात करी कलीम जी, और बताया कि अगर आपको सत्ता में मौका मिलता है तो आप लोग को आज़ाद करा दूंगा। नहीं, हमारे आज़ाद से पहले जिस तरीके से आपने तमाम मुद्दे उठाए हैं, बेरोजगारी, वो शिक्षा, तो मुद्दे हमारे प्रायोरिटी हैं। हम तो पर इसमें आपको देखना आज़ाद कराना सबसे पहले जिम्मेदारी। कि बदलाव क्या होगा। बदलाव ये होगा कि आप लोग सच बोलना शुरू कर देंगे, हाँ, और जब आप लोग सच बोलना शुरू करेंगे तो समाज में भी बहुत फर्क आएगा, क्योंकि आप लोग सच ढूंढ कर लाओगे। क्योंकि पहले जो वायरल वीडियोस होते थे तो हम लोग देखते थे, कोई अफवाह वायरल हो जाती थी तो आप लोग मीडिया वाले फाइंड आउट करके लाते थे और बोलते थे ये अफवाह है, और आज आप ही अफवाह फैला रहे हो और हम जनता आकर के बता रहे हैं कि ये अफवाह है। कल देखा आपने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, तो ये बात कह रहा हूँ। बिल्कुल सही बात कही आपने। एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है कलीम जी, आपसे करूंगी मैं। कोई भी पार्टी आती है, अभी राजस्थान में चुनाव होने हैं, उससे पहले फ्री स्कीम लागू है, सिलेंडर फ्री 500 रुपये का मिलेगा। दूसरी बात की जाए अगर इन तमाम मुद्दों पर, तो वहाँ पर बिजली भी 100 यूनिट फ्री कर दी गई है। दिल्ली में सरकार आई, उसने फ्री सुविधा कर दी। केंद्र की सरकार है, उसने राशन फ्री कर दिया। हर कोई फ्री बांट रहा है, हर कोई फ्री की लालच में लोगों को घेर रहा है। क्या लगता है, ये वाकई चीज़ें आगे आने वाले समय पे देश को दिवालिया नहीं कर देगी? जनता क्या यार, आप पढ़ी लिखी हुई पत्रकार हो, जी। आपको पता होना चाहिए कि हम जनता हाँ, फ्री में सब लेते हैं। हाँ, हम तो सुबह जो हमारे संडास बाथरूम में हार्पिक लगता है, हाँ, उससे ले करके और बाल में करने वाली तेल से कंघी तक पर टैक्स देते हैं हम जनता ही, हाँ, फ्री नहीं लेते हैं। हाँ। और अगर हमें सरकारें सब्सिडी दे करके कुछ बोझ हम पर से कम करती हैं तो ये फ्री का स्कीम कहाँ हुआ? लेकिन लुभाने के लिए तो लुभाने की बात मैं मान लूँ, देखिए एक बात, हाँ, लुभाने की बात कह रही है ना। हाँ, अभी 414 रुपये में पहले सिलेंडर मिलता था, हाँ, पहले की सरकार में, तो वो सब्सिडी दे करके हमारा बोझ कम कर रही थी। आप आए सब्सिडी खा गए, डकार नहीं लिए। हम जनता थे, आपने सब्सिडी ख़त्म क्यों किया? क्योंकि आप दिन में 2.5 लाख का सूट बदलना था आपको, 8,500 करोड़ का प्लेन खरीदना था आपको, 30,000 किलो का मशरूम खाना था आपको, इसलिए किया था क्या सब्सिडी ख़त्म? सब्सिडी तो हम जनता को के बोझ को कम किया हुआ था गैस के सिलेंडर पे, और हम जा कर के खाते में 414 के बाद भी हमारे खाते में सब्सिडी आता था, जनता के आता था, नहीं आता था। तो आज हम पूछे नहीं, तो सबसे बड़ा तुम तो मुझे डाकू लग रहे हो कि हमारे सब्सिडी पर डकैती डाल दिए। लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर तमाम बातें कही गई, अर्थव्यवस्था की बात करें, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ दोषी इस देश के नेताओं को, सबसे ज़्यादा सुविधा इनको है। हम जनता को क्या है, तुम जो है 5 साल एक बार जीतते हो तो 5 साल के लिए तुम्हें बंगला मिलता है, लाइट फ्री, मोबाइल फ्री, प्लेन का यात्रा फ्री, ट्रेन का यात्रा फ्री। हाँ, तो तुम अपने फ्री पर बात नहीं करते हो। हम जनता को थोड़ी सी कुछ सुविधा मिल, अगर कोई सरकारें राज्य की जीत जाती हैं, कुछ मिल जाता है तो उसको फ्री की रेवड़ी बताते हो। हाँ, तुम्हारी मानसिकता ये बीमार मानसिकता है ऐसा कहने वालों का, कि अगर जनता को कोई भी सरकार सब्सिडी देकर बोझ कम कर रही है तो ये मुझे गलत नहीं लगता, क्योंकि हम जनता जो है सोने से मरने तक में, पैदा होने से मरने तक टैक्स देते हैं। हम जनता के टैक्स से ही तो देश निर्माण होता है। और इस देश में कौन कह रहा है कि टैक्स पेयर सिर्फ बड़े लोग होते हैं? इस देश का भिखारी भी टैक्स पे करता है, नहीं करता है। ब्रश लेते हो, उसके पीछे लिखा रहता है इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, MRP फलाना। बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया कि देश का एक अधिकारी से लेकर के एक भिखारी तक का टैक्स पे करता है। लेकिन कलीम जी, मेरा सवाल यही है कि फ्री स्कीमें जो लगातार दी जा रही हैं, क्या देश में सरकार चलाना नहीं आता तो फ्री स्कीम देंगे ना? सरकारें कैसी चलती हैं?
में इन्हें पता ही नहीं। नहीं है पता। हाँ, सरकारें चलाने के लिए ना पढ़े लिखे होना जरूरी है। हाँ। ये बात अब समझ में आई 9 साल में। नहीं तो लिखे होना। आज अगर एक ढंग का प्रधानमंत्री होता ना, तो जो आज जो कंपनी भागी है यहाँ से, भारत से, वो भागती नहीं, उसके डबल आ चुकी होती। मानते हैं नहीं? हाँ। सरकारें हमने पिछली भी देखी कि यूनिनोर आया, एमटीएस आया, माइक्रोमैक्स आया, लावा आया, इंटेक्स आया, एयरसेल आया, डोकोमो आया। एक ना हर महीने 2 महीने में एक कंपनी आती थी। हाँ, आज कहाँ है वो सब? हम पूछे नहीं। तो सरकारों को जनता के लिए काम करना चाहिए, पर ये धर्म के नाम पर हमें भड़का रहा है सरकार। इस सरकार को हम जो है 24 में झोला पकड़ाएंगे, अब बोलेंगे अब चलो तुम्हारा झोली उठाओ और चलो निकल लो। हाँ। तो ये थी कलीम जी से चर्चा, जिन्होंने तमाम मुद्दों पे वो अपने मुद्दे पे कायम रहते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और हमने इसी चर्चा में पूछने की भी कोशिश की कि अगर आपको सत्ता में अगर आने का मौका मिलता है तो आप किस तरीके से देश में विकास कर सकते हैं। तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई और ऐसे ही तमाम चाय की चर्चा पर हम कलीम जी के साथ मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।